इमीडिएट हम लोग परवाह नहीं करेंगे कि देश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता लागू है। अगर किसानों को, महिलाओं को घर से निकाल के पीटा जाएगा, अधमरा किया जाएगा, तो हम लोग भूल जाएंगे कि चुनाव है और हम लोग सारा विरोध का कार्यक्रम जो है वो करने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और हम लोग 28 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं, हाईकोर्ट का ये खत्म हो जाए। राकेश टिकैत भी आएंगे और हम लोग पहली दफा अपने जितने जो घायल हुए हैं उन सारे लोगों को मुख्य जो न्यायाधीश है पटना हाईकोर्ट के, उनके सामने खड़ा करेंगे कि ये आदमी 90 साल का जो महिला है, बुजुर्ग है, वो कौन हमला कर सकती है। और एक बात आप जान लीजिएगा, इन लोगों ने डकैती किया है। हमारे पास में वीडियो फुटेज है जो हाईकोर्ट में ले जाएंगे। एसपी और डीएम ने ऑर्नामेंट्स लुटवाया है। मुन्ना तिवारी की यहाँ बेटी की शादी है, 10 लाख 12 लाख रुपए का ऑर्नामेंट्स, वो रसीद है उनके पास में जो खरीद के लाए हैं। उनके यहाँ एसपी और डीएम बैठ करके उनका ऑर्नामेंट्स लुटवाया है। उस सारे चीजों का वीडियो फुटेज है। इन लोगों के कुकृत्यों का, इन लोगों का है कि जो सीसीटीवी कैमरा फोड़ दिए तो खत्म हो गया। अरे कौन इसको आईपीएस बनाया है, कौन इतना चोरी पैसे में अंधा हो गया था। ये जो फुटेज है, जिस कैमरा को तोड़ा गया है, उस कैमरा का पहले का जितना रिकॉर्ड है उसमें मौजूद है। और वो सारा हम लोग ये करके और उसको ले जा रहा है हाईकोर्ट में। और बसंत चौधरी फाइल करेंगे, तैयार कर रहे हैं वहां। और अब बहस के दिन प्रशांत भूषण खुद आएंगे। जो प्रशांत भूषण अभी इनके जो आका हैं, आज पूरा बीजेपी, मोदी जी जो कटघरे में खड़ा है चुनाव वाले बॉन्ड पर, उसके भी वकील प्रशांत भूषण है। जब मोदी जी कटघरे में नंगा खड़ा हो सकते हैं तो ये किस खेत की मूली है। और एक बार फिर हम कह रहे हैं कि इनके लाठी से, इनके डंडा से हम लोग डरने वाले नहीं है। और इस देश का किसान, भारत सरकार अपनी पूरी ताकत लगा करके, और जब दिल्ली में जब किसान पहुंचा था, वो जब भारत सरकार उसके सामने झुक गई, प्रधानमंत्री जैसा अहंकारी और जिद्दी आदमी किसानों के सामने झुका है, तो 2 कौड़ी का चोर अधिकारी है। और एक बार फिर हम कह रहे हैं कि ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचाएंगे। और ये लड़ाई एसपी, डीएम, डीआईजी को जेल तक भिजवाने तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। और एक बार जान लीजिएगा कि किसान जो है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई प्रोफेशनल नहीं है कि जेल गए और चले आए, मार खाए। पॉलिटिक्स में लोग मार खाते रहते हैं, ये किसान है। ये बदला लेगा, और बदला जो लेगा वो अपनी अंतिम जान की बाजी लगा के बदला लेगा। और हम लोग इसको दिखाएंगे कि देश में किसानों की ताकत क्या है। और हम फिर कह रहे हैं सरकार को, किसानों पर डंडा चला करके तुम राज नहीं बना सकते हो। ये बक्सर की जो घटना है, ये पूरे देश और बिहार के लिए एक मैसेज है और इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। एक बात और, कल हम संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, उसमें हम लोग डिसीजन हो जाए तब घोषणा करेंगे। लेकिन एक बात आप जान लीजिएगा कि इस बार की होली में जो होलिका दहन होता है, वो होलिका दहन केवल ये जो परंपरागत जो चल रहा है, आज का जो राक्षस है, आज का जो जल्लाद है, हम लोग उसका भी पुतला जलाएंगे। और इसका घोषणा हम लोग करेंगे कल के बैठक कि ये जो पैसा किसानों को दिया गया है और भारत सरकार से जो चार्ज किया गया है भूमि अधिग्रहण का पैसा, उसमें 6 लाख रुपया प्रति एकड़ का, 8 लाख का गैप का डिफरेंस। भागलपुर में सृजन घोटाला हुआ। भागलपुर का सृजन घोटाला, भूमि अधिग्रहण का जो पैसा आया था उसी पैसे की फर्जी निकासी है, और पैसा तो फर्जी निकल गया है। ये पूरा वित्तीय सिस्टम जो है भारत सरकार का, जैसे रिजर्व बैंक पर सवाल उठ रहा है, जैसे इलेक्शन बॉन्ड को लेकर के स्टेट बैंक कटघरे में है, पूरा का पूरा कैग कटघरे में है। आप सब लोग पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि 1 रुपया में जीरो बैलेंस से शुरू होता है अकाउंटिंग 1 अप्रैल से, और 31 मार्च को क्लोज होता है। भागलपुर सृजन घोटाले में अगर पैसा 7-8 में निकला, 9-10 में निकला, 11-12 में निकला, पैसा कौन था? तो वो भूमि अधिग्रहण का पैसा था। तो उसको 31 मार्च को लौटना चाहिए था कि नहीं लौटना चाहिए था? अगर नहीं लौटा तो कैग को
कैग का दो विंग होता है, एक अकाउंट्स होता है और एक उसका ऑडिट होता है। अकाउंट्स डे टू डे पर नजर रखता है और ऑडिट साल में। क्यों पैसा ऑडिट में पकड़ा नहीं गया? एक अंतर फिर समझ लीजिए। ये मोदी बोलता है क्या कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। इससे ज्यादा मैंने चोर, देश को लूटने वाला, कंगाल बनाने वाला आज तक कोई प्रधानमंत्री को छोड़ निचले से निचले, छोटे से छोटे पद पर कोई नहीं आया होगा। लालू प्रसाद यादव जेल गए थे पशुपालन घोटाला में। आरोप क्या था? पशुपालन विभाग में आवंटन से ज्यादा निकासी हुआ था, यही था। 4 ट्रेजरी में ज्यादा निकासी हुआ और वो ट्रेजरी था चाईबासा, जमशेदपुर, देवघर और दुमका। इसी 4 केस में लालू प्रसाद यादव पर को सजा हुई है और वो जेल जा रहे हैं। आरोप क्या था? आवंटन से ज्यादा निकासी। कितने का वो घोटाला था? 950 करोड़ का। वो घोटाले का सबसे ज्यादा खबर लिखने वाला हम ही पत्रकार रहे हैं। और आप जान लीजिएगा सृजन घोटाला कितने का है? 2200 करोड़ रुपए का। कोई आवंटन नहीं, केवल पैसा भूमि अधिग्रहण का, और वो सारा का सारा पैसा ट्रेजरी से निकल गया। सीबीआई जांच उसमें भी था, सीबीआई जांच इसमें भी हुआ। कौन था मुख्यमंत्री? कौन था वित्त मंत्री? 6-7 से लेकर के सुशील मोदी वित्त मंत्री थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। जब पशुपालन घोटाला में जिस दिन सीबीआई जांच शुरू किया तो पहला काम किया मुख्यमंत्री से कि जब कैग की रिपोर्ट आई थी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आज तक सीबीआई ने न तो सुशील मोदी से पूछताछ किया और न नीतीश कुमार से पूछताछ किया। पर ये आप याद करिए, कभी हम अगली बार आएंगे तो सब कागज मुहैया करा देंगे आपको। 2017 में 13 तारीख को पहला चेक कटा। चेक किसका कटा? तो पिरपैती में थर्मल पावर का चेक कटा। उस चेक में क्या था? किसानों की लिस्ट थी जिस पर आरटीजीएस करना था। 34 लाख का चेक कटा। ये ट्रेजरी में पैसा होना चाहिए था भागलपुर में 1900 करोड़ रुपया, और वो चेक नहीं भेजा। पैसा कहां चला गया था? तो सृजन के खाते में चला गया था वो पैसा। सृजन के जब तीतरमार थे डीएम, और जब तीतरमार गया वहां कहने के पैसा क्यों नहीं गया चेक, तो सर 2 दिन लगेगा। की जगह पर 35 करोड़ कुछ पैसा ट्रांसफर हो गया और वो चेक बढ़ के 39 करोड़ हो गया था। और नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बना रहे थे और 27 तारीख को भागे भागे पहुंचे और चले गए भाजपा के साथ।